ये सेटिंग मैंने तो कर ली है, आप भी कर लें, आपके व्यूज़ अच्छे आने लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप भी मेरी तरह डेली यूट्यूब के लिए वीडियोस ये सेटिंग मैंने तो कर ली है, आप भी कर लें, आपके व्यूज़ अच्छे आने लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप भी मेरी तरह डेली यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते होंगे, लेकिन आप कुछ दिन तक देखते हैं कि 20, 25, 30, 40, 50 तक व्यूज़ आते हैं। इससे व्यूज़ आगे बढ़ते नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं व्यूज़ और कम होते जाते हैं, लेकिन बढ़ते नहीं हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। मैं आपको आज एक सेटिंग बताऊंगा जो कि यूट्यूब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेटिंग आप कर लेते हैं तो आपकी वीडियोस में इंशाल्लाह व्यूज़ अच्छे आने लग जाएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर हम गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे वाईटी स्टूडियो को ओपन करेंगे तो वो हमसे ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले वाईटी स्टूडियो को अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद किसी भी ब्राउज़र में आके वाईटी स्टूडियो सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उसे आपने ओपन कर लेना है। ये हमने गूगल क्रोम पे वाईटी स्टूडियो सर्च किया है, और सर्च करने के बाद जो ऊपर वेबसाइट आया है इसे हम ओपन कर लेंगे। ये हमने गूगल क्रोम पे वाईटी स्टूडियो सर्च किया है, और सर्च करने के बाद जो ऊपर वेबसाइट आया है इसे हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू स्टूडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाए। थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से ओपन होने में लेट कर रहा है। अब आपने ऊपर कोने पे देख लेना है सर्च करके कि जो आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, जिसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं, ये वही अकाउंट होना चाहिए। ऐसा ना हो आप किसी और अकाउंट की सेटिंग कर दें। इस पर देखेंगे कि हमारा अपना ही अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन जो है वो खुल जाएंगे। ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो यहाँ से आप इसे चेंज कर लें। चेंज करने के बाद अब आप इसे जूम आउट कर दें। अब आ जाना है आपने बिल्कुल नीचे कोने पर। अब बिल्कुल नीचे कोने पर देखेंगे कि आपको सेटिंग नज़र आएगा। ये यहाँ पे बिल्कुल कोने पर नीचे सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। आपने इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आएगा जनरल का, उसे आपने जनरल को देखना है कि वो यूएसडी डॉलर पे है। अगर यूएसडी डॉलर पे है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आ जाना है चैनल दूसरे नंबर सेटिंग पर। दूसरे नंबर सेटिंग पर जब आने के बाद जो पहला ऑप्शन है वो बेसिक इंफॉर्मेशन का है। इसमें आपने सबसे पहले देख लेना है कि जो कंट्री है वो आपका पाकिस्तान होना चाहिए। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान ही रहने दूंगा। उसके बाद आपने आ जाना है कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में आने के बाद आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे आपका अकाउंट सर्च में आ जाए। जैसा कि आपका अगर कोई टेक्निकल के हवाले से चैनल है तो आपने कीवर्ड्स इस टाइप के लिखने हैं, लेकिन हैशटैग नहीं लगाना आपने। हैशटैग के बगैर आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। मैं हैशटैग हटा दूंगा। अब जो भी मेरा चैनल होगा, जैसे अगर टेक्निकल के हवाले से है तो मैं इसमें टेक्निकल लिख दूंगा या टेक्निकली लिखूंगा। कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखूंगा ताकि जो है वो मेरा अकाउंट सर्च में आ जाए। और आपने कीवर्ड्स में अपने अकाउंट का नाम भी लिखना है। जैसे मेरे अकाउंट का नाम है गेट नॉलेज, तो मैं गेट नॉलेज को भी 2-3 तरीकों से लिखूंगा। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कीवर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ 2-2, 3-3 बार लिख रहा हूँ। आपने इस तरीके से 2-4 बार लिख लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है दूसरे नंबर सेटिंग एडवांस सेटिंग में। अब एडवांस सेटिंग को आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑडियंस, कि आपने अपना ऑडियंस कौन सा रखना है। अगर आपके ऑडियंस बच्चे हैं और आप बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो आपने सेटिंग को कुछ इस तरीके से करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है, यस सेट दिस चैनल एज बेड फॉर किड्स,
तो आपने इस पे टिक कर लेना है। लेकिन मेरा जो है वो बच्चों के मुतालिक अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से मैं जो है वो सेकंड नंबर पे नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, तो मैं सेकंड नंबर पे करूँगा। आपका जिसके मुतालिक है आपने उस पे ही रखना है इसको। आप इस सेटिंग को नीचे थर्ड ऑप्शन पर भी कर सकते हैं, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग। आप जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको ऑप्शन शो होगा कि आप इसको थोड़ा चेक कर लें। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऑटो कैप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि कैप्शन आपको नज़र आए, लिखा हुआ आए आपकी वीडियोस के ऊपर, तो इसे टिक कर दें, नहीं तो आप इसे हटा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि इसे ऐसे ही रहने दें। इसके नीचे ऑटोमेटिक डबिंग, उनको भी आप सेटिंग को छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और आपको मैं एक ख़ास सेटिंग बताता हूँ जिसे आपने एक लाजमी रहने देना है। जो ये क्लिप्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अलाउ व्यूअर टू माय क्लिप कंटेंट, इसे आपने ऐसे ही रहने देना है। अगर इस पर टिक नहीं है तो इसे आप टिक कर दें। जब भी कोई यूट्यूब पे स्क्रॉल डाउन कर रहा होगा, अगर आपकी वीडियो सामने नज़र आएगी तो आप देखते होंगे किसी किसी की वीडियो जो है वो चलने लग जाती है, तो आपकी वीडियो भी ऐसे ही उनको चलते हुए नज़र आएगी। तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। एक बार चेक कर लें कि जो आपने सेटिंग की है वो बिल्कुल सही है, कोई आगे पीछे सेटिंग नहीं हुआ है, तो इसके बाद आप अगले ऑप्शन पर जा सकते हैं। हम रिव्यू कर लेते हैं कि जो हमने सेटिंग की है वो बिल्कुल दुरुस्त है और वही है। अब आगे चलते हैं तीसरी सेटिंग, फीचर एलिजिबिलिटी पर। तीसरे सेटिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास 3 सेटिंग नज़र आ रही हैं, स्टैंडर्ड फीचर, इंटरमीडिएट, एडवांस फीचर। ये तीनों आप चेक कर लें कि आपके पास इनेबल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी इनेबल नहीं है तो उसे आप इनेबल कर दें। और जो दूसरे नंबर पर है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसे लाजमी आपने इनेबल करना है। इससे इनेबल करने से आपके थंबनेल भी लग सकेंगे वीडियो पर और आपसे ये नंबर वेरिफिकेशन भी मांग सकता है, तो इसे आप नंबर वेरिफिकेशन करके इनेबल कर देना है। उसके बाद जो अगला सेटिंग है हमारे पास, अपलोड डिफ़ॉल्ट। अपलोड डिफ़ॉल्ट में आप जो भी सेटिंग कर देंगे वो हमेशा के लिए वैसा रहेगा। अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, उसका टाइटल डालते हैं, यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। अगर आप टाइटल लिख देते हैं तो हमेशा के लिए वही टाइटल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे वो वही रहेगा। ये तीसरा सेटिंग है पब्लिक वाला, ये आपने लाजमी इसको पब्लिक पे करना है। अगर प्राइवेट हो गया तो आपके सारे वीडियो जो है वो प्राइवेट चले जाएंगे, फिर जो है वो आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद टैग लिखा हुआ था, उस पर टैग लगाने हैं। अब आ जाते हैं एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग को आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड पे ही रहने देना है। और आप जिस ज़बान में वीडियोस बना रहे हैं आपने अपना लैंग्वेज लाजमी सेलेक्ट करना है, नहीं तो एल्गोरिथम को पता नहीं चलेगा कि आपकी वीडियोस किसको दिखानी है। और नीचे टाइटल भी आप उसको उर्दू कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश हम रोमन में लिखते हैं तो उर्दू भी बेहतर ही रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इसको उर्दू ही रहने दें। ये मैं इसको दोबारा से उर्दू कर दूंगा, उज़्बक हो गया था, उर्दू कर दिया है मैंने इसको। तो हम जो है वीडियोस उर्दू में बनाते हैं तो हमारी ज़बान भी उर्दू ही यहाँ पे होनी चाहिए लैंग्वेज। उसके बाद जो सेटिंग है हमारे पास उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे हम कैटेगरी, मतलब आपका कैटेगरी कौन सा है, आप किस कैटेगरी के वीडियोस बनाते हैं। जैसे कार्स एंड व्हीकल्स लिखा हुआ है, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जो भी आपका कंटेंट है, कैटेगरी है, आपने वही यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मेरा यही, मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही सेट करता हूँ। तो जो आपका है आपने वही कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ सेटिंग्स नीचे हैं लेकिन आपने उनको नहीं छेड़ना, उनको ऐसे ही रहने देना है और जो है इसको फिर आप सेव कर लें। अगर आप इधर ही सेव करना चाहते हैं फिर भी सही है, अगर यहाँ इधर ही सेव नहीं करते हैं, सारी सेटिंग करने के बाद आखिर में सेट करते हैं तब भी सही है। ये परमिशंस हैं, इनको ऐसे ही आपने रहने देना है। यहाँ पे आपका ईमेल अकाउंट आपको नज़र आएगा,
और उसके बाद है कम्युनिटी मॉडरेशन। इसको सेटिंग को थोड़ा आप देख लें, आपकी कम्युनिटी कौन सी है, यूज़र एग्रीमेंट है, और इनको छेड़ना नहीं है आपने, इनको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है जिसकी तब्दीली की जाए, जिसे थोड़ा चेंज किया जाए। तो जो तीसरे नंबर पे है चैनल गाइडलाइन, वो भी ऐसे ही रहेगा। और जो नीचे एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट पे जाएंगे तो जो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन, कानून, शराइत व ज़वाबित है, वो यहाँ से आप क्लिक करके लर्न मोर से पढ़ सकते हैं। अब सारी सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब आप वन बाय वन भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अब आखिर में आके यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है, इस सेव से आप सारी सेटिंग सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है और ऐसी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।